देश भर के सभी राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार की किसी भी सदस्य को, दोस्तों माता पिता को, दादा दादी को या अन्य किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। जी साथियों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी। साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, 21 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और साथियों पेंशन योजनाओं में 14 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जी साथियों, सभी राज्यों में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए 14 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नियम लागू होते दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी और साथियों यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो साथियों 25 दिसंबर से पहले पहले साथियों आपको 6,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, देश भर के सभी राज्यों में जो भी पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सभी पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशन धारकों के लिए क्या फैसला दिया गया है, क्या यहाँ पर कहा गया है, कौन कौन सी यहाँ पर साथियों नियम फॉलो करने के लिए कहा गया है, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है कि अब पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के माध्यम से क्या क्या लाभ मिलने वाला है, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ये भी बताने वाले हैं कि साथियों पेंशन धारकों के लिए 14 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम है, इन सभी नियमों को दोस्तों आपको ध्यान में रख करके सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने हैं। यदि आप नहीं करवाते हैं तो पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी योजनाओं से कौन कौन से पेंशन धारकों को पेंशन बढ़कर के 5,000 रुपए तक मिलेगी, इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपकी भी 3 महीने से 4 महीने से या 6 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो साथियों बकाया जो पेंशन है वो साथियों अब आपको मिलने जा रही है। यानी कि दोस्तों अनेक पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, हमें कब मिलेगी। तो दोस्तों 25 दिसंबर 6,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर होने जा रही है। साथियों, आपको भी ये बकाया पेंशन राशि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कौन कौन से पेंशन धारकों को ये राशि मिलेगी, इसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि वृद्धा, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी है, उनमें से साथियों अब लाखों पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बंद होने जा रही है। दोस्तों, किस किस की पेंशन बंद होने जा रही है, क्यों होने जा रही है, इसका क्या कारण है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपनी पेंशन को सुचारू रूप से जारी रखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 14 नियमों के बारे में पूरी जानकारी ले और साथियों जो भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए बताया जाए, साथियों वो डॉक्यूमेंट्स अपना अपडेट रखें ताकि आपको पेंशन मिलती रहे और आपकी पेंशन बंद ना हो। तो साथियों पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट होती है वो हम आप तक सबसे पहले वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। साथियों, अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को साथियों सेंड अवश्य करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में आ चुका है। जी साथियों, देश के सभी राज्यों में जो भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन चल रही है, साथियों इन सभी पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया है। साथियों, कौन सा फैसला सुनाया गया है, आपके पक्ष में कौन कौन सी साथियों यहाँ पर बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है, जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के साथियों नए निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, कौन कौन से निर्देश जारी किए गए हैं, तो दोस्तों जान सकते हैं कि किसी भी पात्र पेंशन धारक की पेंशन अनावश्यक रूप से रोकी नहीं जा सकती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सभी पेंशन योजनाओं के लिए कहा है कि यदि कोई भी पात्र पेंशनधारी है तो उनकी पेंशन को अनावश्यक रूप से कोई भी राज्य नहीं रोकेगा। पेंशन समय पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, साथ में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी पेंशन योजनाओं में सभी पेंशन धारकों को सही समय पर पेंशन दी जाए। बार बार जांच के नाम पर बुजुर्गों को परेशान करना भी गलत है। साथ में दोस्तों जो भी हमारे समाज के परिवार के जो भी बुजुर्ग हैं
उनके लिए भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुजुर्गों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए, बार बार उनको जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाए, बकाया पेंशन का भुगतान किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पेंशन योजना से किसी भी राज्य में कोई भी पेंशनधारी पेंशन ले रहा है और उसकी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द उनकी बकाया पेंशन का भुगतान भी किया जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को साफ संदेश दे दिया है कि पेंशन कोई दया नहीं है बल्कि पात्र व्यक्ति का एक अधिकार है, इसलिए सभी पेंशन धारकों को सही समय पर पेंशन दी जाए और उनकी पेंशन को नहीं रोका जाए। दोस्तों आप जानते हैं कि दिसंबर महीने में बकाया पेंशन 6,000 रुपए मिलेगी। सबसे बड़ा अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ गई है। दोस्तों लाखों की संख्या में पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है और कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन हमें नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर जो कि बकाया पेंशन को लेकर के आ गई है, बकाया पेंशन 6,000 रुपए ट्रांसफर। दोस्तों यदि आपकी भी पेंशन बकाया है तो आपको भी बकाया पेंशन मिलने जा रही है, लेकिन किस प्रकार से मिलेगी उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। दिसंबर महीने में सभी राज्यों के पेंशन धारकों को 6,000 रुपए बकाया पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों जिनकी भी 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से या फिर 6 महीने से पेंशन रुकी हुई है तो दोस्तों ऐसे बकाया पेंशन धारकों को यह पेंशन राशि मिलने जा रही है। साथियों जिनकी भी पेंशन बकाया है उन सभी को एक साथ 6,000 रुपए के आसपास पेंशन बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से साथियों ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि दोस्तों वृद्ध, विधवा और विकलांग किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से आप पेंशन लेते हैं और आपकी पेंशन बकाया है तो साथियों जो भी आपकी पेंशन बकाया है वो आपके अकाउंट में अब दिसंबर के महीने में ट्रांसफर होने जा रही है। दोस्तों 6,000 या इसके आसपास की आपकी जो भी बकाया राशि बनेगी वो आपको यहां पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो भी नियमित रूप से पेंशनधारी पेंशन पा रहे हैं उनको यहाँ पर एक मुश्त पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि जिनकी बकाया चल रही है उन्हीं पेंशन धारकों को इस दिसंबर के महीने में दोस्तों यहाँ पर ये बकाया पेंशन मिलने जा रही है। तो 6,000 रुपए ये आपको किस प्रकार से मिलेंगे? दोस्तों यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो अब आपको क्या करना होगा कि जिनकी पेंशन दिसंबर से पहले रुकी हुई थी और अब उन्होंने यदि सत्यापन करवा दिया है, ई-केवाईसी पूरी करवा दी है और यदि वो पात्र पेंशनधारी है तो आपको 6,000 रुपए मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। इसलिए 31 दिसंबर से पहले पहले आप ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन करवा लें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट करवा लें वरना दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जो लोग लगातार पेंशन पा रहे हैं, नियमित रूप से पेंशन पा रहे हैं, उनको एक मुश्त पेंशन नहीं मिलेगी, केवल बकाया पेंशन राशि है वही यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ा करके 6,000 रुपए तक कर दी गई है। साथियों पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है, संकेत आ चुके हैं, लेकिन सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं से सभी पेंशन धारकों को 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर राज्य के अनुसार पेंशन राशि दी जाती है। साथियों कुछ राज्यों में 4,000 तो कुछ में 5,000 तो कुछ में 6,000, यानी कि साथियों दिव्यांग और विधवा पेंशन धारकों को अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। सभी को नहीं, लेकिन दोस्तों 4,000, 5,000, 6,000 रुपए तक पेंशन साथियों अब पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो गई है। साथ में दोस्तों पेंशन बढ़ाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास है। जो राज्य सरकार जितनी पेंशन राशि बढ़ाती है उतनी पेंशन बढ़ती है, इसलिए सभी राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं से सभी पेंशन धारकों को समान पेंशन नहीं मिलती है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेंशन मिलती है। साथियों 21 दिसंबर 2025 से सार्वजनिक पेंशन योजना में 14 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को नहीं जानने पर आपकी पेंशन रुक सकती है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए दोस्तों इन नियमों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि साथियों इन नियमों के माध्यम से सबसे बड़ा बदलाव अब पेंशन योजनाओं में हो चुका है। आपको वृद्ध, विधवा और विकलांग किसी भी पेंशन योजना से पेंशन मिलती है तो दोस्तों सबसे बड़ा सुधार अब यहाँ पर लागू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो नए नियम लागू किए गए हैं उनको सरकार का लागू करने का उद्देश्य साफ है कि पात्र व्यक्ति को समय पर पेंशन मिले, फर्जी पेंशन पर रोक लगे, बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुरक्षा मिल सके। इसलिए यहाँ पर नए नियम लागू किए गए हैं जो कि साथियों इनका पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, पेंशन योजनाओं में यह बदलाव क्यों किया गया है। तो सरकार को बीते समय साथियों कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
इस कारण से यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं। कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है? तो बिना पात्रता साथियों पेंशन लोग ले रहे थे, गलत उम्र दर्ज करके वृद्धावस्था लोग कई पेंशन फर्जी तरीके से ले रहे थे, फर्जी विकलांग पत्र से साथियों पेंशन ले रहे थे, मृत्यु के बाद में पेंशन ट्रांसफर हो रही थी, बार बार शिकायतें मिल रही थी, देरी से पेंशन मिल रही थी। इसलिए 21 दिसंबर 2025 से दोस्तों सभी पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं और इन नियमों को आपको जानना बेहद जरूरी है। इनके अनुसार अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट करना भी जरूरी है, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी और फिर दोस्तों आप कई कार्यालयों के चक्कर काटते रहेंगे। तो साथियों अब जानते हैं कि 14 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं। पहला ही नियम कि अपना जो आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। साथियों आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यदि नहीं है तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसलिए अवश्य ही आप अपने मोबाइल नंबर को साथियों आधार कार्ड से लिंक करवा लें। बैंक ई केवाईसी पूरी करें। यदि आपकी बैंक खाते की ई केवाईसी अधूरी है, दस्तावेज अपडेट नहीं है, तो पेंशन का भुगतान रुक जाएगा। इसलिए आप अपने बैंक खाते की केवाईसी पूरी अवश्य करा लें। बैंक में जाएं और ई केवाईसी करवा लें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लें ताकि भुगतान आप तक पहुंचता रहे। डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। साथियों आपका जो बैंक खाता है उसका जो डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो ऑप्शन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। यदि बंद हो गया तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। इसकी भी जांच आपको बैंक में जाकर के कर लेनी होगी। जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं, नहीं देने पर पेंशन रोक दी जाएगी। 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले जमा करवा दे, वरना 1 जनवरी 2026 से पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी। मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद हो जाएगी। अब मृत्यु पंजीकरण बनते ही सिस्टम से साथियों पेंशन अपने आप बंद हो जाएगी। पेंशन योजनाओं के जो पोर्टल हैं उनको अब साथियों जो भी ग्राम पंचायतें हैं साथियों उनसे जोड़ दिया गया है। सभी पोर्टलों को एक जगह जोड़ दिया गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएगा वैसे उसकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी, बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी और यदि गलत भुगतान हो भी जाएगा तो फिर वसूली की जाएगी। विधवा पुनर्विवाह पर पेंशन बंद। अगर कोई भी विधवा महिला पेंशन ले रही है और पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी पेंशन को बंद किया जाएगा। पेंशन बंद कर दी जाएगी और यदि गलती से पेंशन जाएगी या कोई गलत तरीके से पेंशन लेगा तो साथियों रिकवरी भी यहां पर सरकार की ओर से की जाएगी। विकलांग पेंशन में मेडिकल सत्यापन। अब मेडिकल जांच हो सकती है, सरकारी अस्पताल से सत्यापन होना चाहिए। यदि कोई भी विकलांग पेंशन साथियों गलत तरीके से लेता है, फर्जी यदि यहाँ पर विकलांग प्रमाण पत्र बनवा करके लेता है तो सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी और जो पेंशन मिली है उसकी भी यहाँ पर वसूली की जाएगी। आयु की सख्त जांच होगी। साथियों यदि कोई भी गलत तरीके से आधार कार्ड जन आधार कार्ड में साथियों उम्र बढ़ा करके पेंशन लेता है तो साथियों उनकी पेंशन बंद की जाएगी, दोबारा आवेदन भी वो नहीं कर सकेंगे और जो पेंशन उन्होंने ली है वो भी साथियों यहां पर वसूल की जाएगी। बैंक खाता बदलना आसान कर दिया गया है। दोस्तों बिना एनओसी के ऑनलाइन आप अपना बैंक खाता चेंज कर सकते हैं। पुराने खाते को बंद करके नए बैंक खाते में आप अपनी पेंशन ले सकते हैं। जीरो बैलेंस बैंक खाते में भी अब पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। नियम बदल गया है दोस्तों, अब यहां पर 100,500 रुपए बैंक खाते में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम बैलेंस की शर्त खत्म कर दी गई है। जीरो बैलेंस पर भी पेंशन आपको मिलती रहेगी, बैंक खाते में ट्रांसफर होती रहेगी। हर महीने तय तारीख पर भुगतान। यदि पेंशन आपको देरी से मिलती है तो दोस्तों अब सभी पेंशन धारकों को शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। आप शिकायत कर सकते हैं कि पेंशन हमें समय पर नहीं मिली है। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली भी शुरू कर दी गई है। साथियों यदि आपको पेंशन मिलती है और उसमें यदि कोई कटौती हो जाती है, कम मिलती है, देरी से मिलती है, सत्यापन को लेकर के कोई समस्या है तो दोस्तों आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए साथियों नया सिस्टम शुरू कर दिया गया है। यदि आप शिकायत करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपकी जो शिकायत है उसका समाधान किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन शिकायत की सुविधा शुरू कर दी गई है। डिजिटल पेंशन कार्ड। हर पेंशन धारक को अब डिजिटल पेंशन कार्ड बना करके दिया जाएगा जिसमें क्यूआर कोड होगा। पेंशन की पूरी जानकारी एक ही जगह से आपको मिल जाएगी और साथियों घर बैठे आसानी से आप इस डिजिटल पेंशन कार्ड के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकेंगे जिसका लाभ सभी पेंशन धारकों को होगा।
फर्जी पेंशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अपात्र है और पेंशन लेता है, गलत तरीके से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स बनवा करके पेंशन लेता है, तो पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद की जाएगी, वसूली भी की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी ऐसे पेंशन धारकों पर होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप अपात्र हैं, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवा करके पेंशन ले रहे हैं, तो आप पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा सकते हैं, वरना कानूनी कार्रवाई और वसूली आपके ऊपर की जाएगी, आपसे वसूली भी की जाएगी। विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए साथियों, पेंशन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से विशेष राहत दी जा रही है। सरकार ने माना है कि विधवा और दिव्यांग पेंशन धारक हैं, जो कि साथियों पेंशन पर अधिक निर्भर हैं, इसलिए भुगतान में अब विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बकाया पेंशन सबसे पहले विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को दी जाएगी। अनावश्यक परेशान इनको नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। अगर आपकी पेंशन रुक जाए तो दोस्तों फिर आपको उस स्थिति में क्या करना है वो आप जान लीजिए। दोस्तों, बैंक में जाकर के ई-केवाईसी की जांच करें, और यदि साथियों यहां पर कंप्लीट नहीं है तो आप बैंक खाते की केवाईसी यानी कि सत्यापन अवश्य करवाएं। आप अपने मोबाइल नंबर को, आधार कार्ड को और बैंक खाते को, साथियों इन तीनों को आप लिंक करवाएं। यदि लिंक नहीं है तो लिंक करवा ले। जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर से पहले पहले जमा करवा दे। साथियों, पेंशन का जो सत्यापन है, ई-केवाईसी है, वो भी 31 दिसंबर से पहले पहले जमा करवा दे। आप पंचायत या समाज कल्याण कार्यालय जाकर के भी दोस्तों इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपकी ये सब कुछ अपडेट हो जाएंगे तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, और रुक भी गई है तो शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी, और बकाया जो आपकी पेंशन है वो भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सही साथियों, आपके सभी दस्तावेज यदि सही हैं तो आपको पेंशन फिर दोबारा से मिलना भी शुरू हो जाएगी। आगे क्या बदलाव हो सकते हैं दोस्तों पेंशन योजनाओं में? पेंशन राशि की नियमित अब समीक्षा की जाएगी। फर्जी और अपात्र पेंशन नहीं ले पाएंगे। महंगाई के अनुसार अब दोस्तों सभी योजनाओं में सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। डिजिटल सिस्टम शुरू कर दिया गया है और साथियों मजबूत प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाएगी। लेकिन हर राज्य अपना फैसला दोस्तों खुद लेता है, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं में साथियों आपको अलग अलग अपडेट देखने को मिल सकती है, राशि देखने को मिल सकती है। हर पेंशन धारक के लिए अंतिम सलाह, साथियों इन नियमों को आप हल्के में न ले। दस्तावेज अपडेट नहीं है तो अपडेट रखें, हमेशा अपडेट रखें, अफवाहों से दूर रहे। और साथियों, यदि आप पात्र हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप पात्र हैं, सही डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो आपको पेंशन मिलती रहेगी। बंद भी हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते ही पेंशन दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगी। जो आपकी बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप पर क्लिक करें, और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।